दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद करें। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। इन 2 दिनों में फायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ को जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफी दिनों से जिक्र कर रहा था। कहानी समझने में सिर्फ आसान तरीके से मैं बता दूं, वो ये है कि जो चैंपियंस लीग है, T20 वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं किसी तरह शुरू होने वाली है अगर हम लेफ्ट आउट हो जाते हैं। पहला बड़ा सवाल। उसके बाद पैरेलली एसीसी का मसला, एशिया कप का मसला जो चल रहा है, उस पर क्या कितना इनपुट आप दे सकते हैं? देखिए, सिंगापुर में होने वाली मीटिंग में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुमेर अहमद सैयद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। चेयरमैन ने वर्चुअली उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, और ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी वो मसरूफियात थी, सरकारी दौरे पे थे, तो वहाँ पर जो है वो दीगर जो मेंबर्स थे बोर्ड के, उनके साथ सुमेर अहमद सैयद ने बैकडोर डिप्लोमेसी करनी और भी जो ममालिक हैं ख्वाजा साहब, उसमें एक हो गया, बांग्लादेश एक हो गया, एक अगर श्रीलंका आ गया तो शायद वो कोरम पूरा हो जाएगा, वर्चुअली भी आ गया, लेकिन इसके ऊपर किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लिटरली मेरे पास कोई खबर नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी स्पेकुलेशन है कि कौन किसके साथ साइड करेगा। अब जैसे बांग्लादेश की खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने चौड़े में यहाँ बोल तो दिया आ जाओ जब मीटिंग यहाँ करेंगे। अब जब नकवी साहब यहाँ पहुंच गए हैं, मीटिंग यहाँ फाइनल हो गई है, तो अब मामला ये हो गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड है, उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट चीफ को यहाँ वार्निंग दी है कि भाई साहब आपने ये उड़ता हुआ तीर ले लिया है, अब आप ये आलू कर रहे हो, आपको भी ना पहली फुर्सत में एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर इस मीटिंग को बाहर कर देना चाहिए था। ये बांग्लादेश का मीडिया या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोट कर रहा है, नॉट द चेयरमैन, नॉट द चीफ। जो बोर्ड बैठते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो बांग्लादेश और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। सॉलिडिफाई नहीं थी, बहुत चीजें बदलने वाली है, क्रिकेट बदलने वाली है, 2 टियर सिस्टम आने वाला है। एशिया कप 2025 अगर नहीं होता तो दोस्तों पीसीबी को 1.25 अरब रुपए का नुकसान होगा, और यही बीसीसीआई चाहता है। परसों मीटिंग है, कोई पता नहीं है कि मीटिंग होगी भी सही या नहीं होगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, कौन सा बोर्ड शिरकत करेगा कौन सा नहीं करेगा। ये प्लॉट्स के वादे सब झूठे थे, और हॉकी प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो वो भी डेली अलाउंसेस ना मिलने से अभी तक परेशान है। इन तमाम मुबारक हो, अफगानिस्तान से भी घोड़े लग गए। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें ठेका उठाया हुआ है जलील करने का, हर जगह पर हमें इंडिया वाले जाकर जलील करते हैं। मतलब वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, लेजेंड्स लीग हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, देखो इंडिया के हाथों हमारी क्रिकेट टीम का जूते खाना ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हर जगह पर आप यही देखते हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के हाथों जूते खाती रहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना रहे हैं। तो इसी वजह से अभी जो हमारी बायलैटरल सीरीज थी अगस्त में, वो हमने कर दी है डिले टू नेक्स्ट ईयर। तो बेहतर यही रहेगा कि एशिया कप का अगर मामले को सॉल्व करवाना है तो आप ढाका से मीटिंग कहीं और रिप्लेस कर दीजिए, और वो मीटिंग रिप्लेस करनी थी मोहसिन नकवी ने। काफी दिन इस पे चहमगोइयां चलती रही, बैक एंड फोर्थ स्पेकुलेशन चलती रही, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी जगह पे अटके रहे कि नहीं जी मीटिंग होगी तो ढाका में ही होगी। ये तो वही वाली मिसाल हो गई, हर किसी के खानदान में एक नाराज फुप्पा होते हैं, फुप्पा ये कहते हैं। देखते हैं जब से वो भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया था, उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी और इसके बाद अब एशिया कप, क्योंकि उसका मेज़बान भारत है और मेज़बानी बहुत पहले दी जाती है, उसको भी एक गोरख धंधा बना दिया। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जैसा आपने खुद कहा है। और ये मीटिंग होगी एसीसी के, क्योंकि टर्नओवर जो है बारी बारी चेंज होता है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, तो इसकी मीटिंग तय है 24 जुलाई को ढाका में, जब पाकिस्तान का तीसरा T20 वहाँ पे खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब बनाकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद करें। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है।
इन 2 दिनों में फायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ को जाएगी, क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहा था। कहानी समझने में सिर्फ आसान तरीके से मैं बता दूं, वो ये है कि जो चैंपियंस लीग है T20 वर्ल्ड चैंपियंस लीग हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं किसी तरह शुरू होने वाली है अगर हम लेफ्ट आउट हो जाते हैं, पहला बड़ा सवाल। उसके बाद पैरेलली ACC का मसला, एशिया कप का मसला जो चल रहा है, उस पर क्या कितना इनपुट आप दे सकते हैं? देखिए, सिंगापुर में होने वाली मीटिंग में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुमैर अहमद सैयद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। चेयरमैन ने वर्चुअली उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, और ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी वो मसरूफियात थी, सरकारी दौरे पे थे, तो वहाँ पर जो है वो दीगर जो मेंबर्स थे बोर्ड के, उनके साथ सुमैर अहमद सैयद ने बैकडोर डिप्लोमेसी करने की और भी जो ममालिक हैं ख्वाजा साहब, उसमें एक हो गया, बांग्लादेश एक हो गया, एक अगर श्रीलंका आ गया तो शायद वो कोरम पूरा हो जाएगा, बड़चुली भी आ गया, लेकिन इसके ऊपर किसी को कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लिटरली मेरे पास कोई खबर नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी स्पेकुलेशन है कि कौन किसके साथ साइड करेगा। अब जैसे बांग्लादेश की खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने चौड़े में यहाँ बोल तो दिया आ जाओ जो मीटिंग यहाँ करेंगे। अब जब नकवी साहब यहाँ पहुंच गए हैं, मीटिंग यहाँ फाइनल हो गई है, तो अब मामला ये हो गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड है, उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट चीफ को यहाँ वार्निंग दी है कि भाई साहब आपने ये उड़ता हुआ तीर ले लिया है, अब आप ये आलू कर रहे हो, आपको भी ना पहली फुर्सत में एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर इस मीटिंग को बाहर कर देना चाहिए था। ये बांग्लादेश का मीडिया या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोट कर रहा है, नॉट द चेयरमैन, नॉट द चीफ, जो बोर्ड बैठते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो बांग्लादेश और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि ACC के चीफ मोहसिन नकवी बांग्लादेश के ढाका पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने ACC की मीटिंग रखी है। पर जिस तरीके से भारत ने इस मीटिंग को ढाका से हटाकर किसी और शहर में कराने की बात रखी थी, उसके ऊपर मोहसिन नकवी राज़ी नहीं है। और यही मांग अब अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी रखी है। और अगर मोहसिन नकवी वहां पहुंच चुके हैं तो ACC की मीटिंग ढाका में ही होगी। तो क्या भारत, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान उस मीटिंग को बॉयकॉट करेंगे? अगर इस मीटिंग को बॉयकॉट किया जाएगा तो आने वाले दिनों में एशिया कप भी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर भारत ने ACC की मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया तो पाकिस्तान और एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मेजर स्टेक भारत के हैं, सभी स्पॉन्सर भारत से आते हैं और भारत ही नहीं रहेगा तो स्पॉन्सर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहां से मिलेंगे। और यही कारण है कि ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ACC के लिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।